में मिहिर वोरा भी हैं। मिहिर सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और साथ ही प्रदीप अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिग्नेचर ग्लोबल के, और एक और रियल एस्टेट जाइंट है निरंजन हीरानंदानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जरा उनको भी दिखाइए। निरंजन सर, बहुत शुक्रिया समय टाइम देने के लिए आज आपका, और प्रदीप सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों रियल एस्टेट जाइंट से भी करूंगा सर बातचीत। पहले एक बार जरा मिहिर सर से एक टेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मिहिर भाई, आपका बजट पे टेक क्या है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि काफ़ी सारी बॉक्सेस टिक्स करनी थी एफएमजी को, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस हैव बीन टिक्ड। ओके। हमें फिजिकल प्रूडेंस दिखाना था तो 4.4 का हमने डेफिसिट दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। स्पेशली बिकॉज हमें लग रहा था कि क्योंकि स्लो डाउन है तो शायद उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई गुंजाइश है, लेकिन हम जो ग्लोबल बॉन्ड फंड्स में हम इंक्लूड हुए हैं बड़ी मुश्किल से, और अपग्रेड की होप कर रहे हैं, तो ये पाथ जो है बहुत अच्छा है, बहुत प्रूडेंट पाथ है। सेकेंड इज, काफ़ी टाइम से हम सोशल मीडिया और मीडिया में देख रहे थे कि मिडिल क्लास काफ़ी व्याकुल था कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्सेशन हो रही है, तो उसमें बहुत बड़ी एक रिलीफ दी गई है, तो सेकंड बॉक्स वो भी टिक हो गया। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड की, उसमें भी वैसे देखें तो ये साल स्पेंड नहीं कर पाए थे, तो वो बेस पे डिसेंट ग्रोथ है मैं कहूँगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हमें मीट करने थे वो सब तो नहीं हो सकते, तो एक जो ऑप्टिमम बैलेंस है वो एफएम मैडम ने बैलेंस किया है। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि ज्यादातर पॉकेट्स ठीक है। ओके है, ठीक है, ठीक है। अब मैं 3.0 के पहले कंप्लीट बजट ने वैसे तो आशा और उम्मीदों पर खरे उतरने का काम किया, और क्लियरली अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स में आम आदमी के लिए रियायत देने के साथ साथ कंजम्पशन की स्थिति को सुधारने का काम किया। एफएमसीजी पैक में बढ़िया मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन मिहिर सर, कंजम्पशन के साथ साथ बजट में काफी सारे सेक्टर्स थे जिसे टच बेस किया गया। ट्रिकी था इसे समझना, लेकिन शिप बिल्डिंग को इंफ्रा का दर्जा देना, उड़ान स्कीम के तहत शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, बैटरी ऑटोमोबाइल पर सब कुछ करना या रियायतें देना। हाउ डू यू सी द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द मार्केट? क्योंकि आज शनिवार का दिन है, लेकिन फ्रॉम मंडे इटसेल्फ हम देखेंगे कि इसके एक इम्पैक्ट डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। सर्टनली। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं कहूँगा कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ही हैं, क्योंकि ये सारी जो सेगमेंट्स है एक्सेप्ट शिप बिल्डिंग जिसमें आई थिंक दैट वाज अ मोर सिग्निफिकेंट स्टेप, करेक्ट, लेकिन जो उड़ान स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी के स्मॉलर सिटीज़ में नए एयरपोर्ट्स डेवलप करना, प्लस जैसे आपने कहा कि बैटरी टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देना, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को, प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर को लाना, ये सारी जो इनिशिएटिव्स हैं वो एक बिग पिक्चर इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, कोल कंजम्पशन को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो एक मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म जो बिग पिक्चर ये पिछले 10 साल से ये गवर्नमेंट ने किया है रिन्यूएबल्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसका ये कंटिन्यूशन मैं कहूँगा। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि खास करके शिप बिल्डिंग जो है दैट कैन बी अ वेरी बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, तो उसमें जो थ्रस्ट है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। एब्सोल्युटली, सो ट्रस्ट है, और इनफैक्ट न्यू एज स्पेसेस की भी बात करी गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बात करी गई, नए टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशंस जिस पर सरकार लगातार फोकस करती है, इस पर भी बात होती दिखी। लेकिन इसके अलावा भी 100% एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में अगर देखें एक बूस्ट वहां पर भी डेवलप होता हुआ दिखेगा। डिफेंस आखिरी सवाल आपसे, आई होप आपको भी जाना है, आप बता रहे थे सब लोग कह रहे हैं कि ये इम्पैक्ट कंजम्पशन का आएगा, लेकिन कंजम्पशन से बैंक तक भी आएगा, ऑफ क्रेडिट भी बढ़ेगा, ऑफ टेक भी बढ़ेगा, और थोड़ा ब्याज दरें अगर घट गई तो फिर डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं एनपीएस के। बैंक्स पे आप बुलिश हैं? बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा, एक तो ये तो शॉर्ट टर्म फ़ायदा होगा ही, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो आरबीआई का रवैया है वो चेंज हुआ है। जो एक्सट्रीम टाइटनेस की जो पॉलिसी थी वो हमने देखा पिछले हफ्ते से ईज़ करना शुरू किया है, लिक्विडिटी को ईज़ किया गया है। और अगर थोड़ा अग्रेसिव स्टांस ले और एक टोकन रेट कट भी कर दे नेक्स्ट पॉलिसी में, तो और भी अच्छा हो जाएगा। सिचुएशन ये है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो लिक्विडिटी की वजह से, टाइट लिक्विडिटी की वजह से स्लो हो गई थी, और डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो हो गई थी। तो 15% क्रेडिट ग्रोथ चल रही थी वो घट के 10% पे आ गई। 10% तो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है। टिपिकली तो जो क्रेडिट ग्रोथ होता है वो 1.3-1.4 टाइम्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। तो एक बहुत ही अनसस्टेनेबल लेवल पे हमारी लो ग्रोथ आ गई थी क्रेडिट में,
और वो अगर रिवर्स होती है तो मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं, बैलेंस शीट्स क्लीन है और कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी हाई है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप बैंक्स में, छोटी बैंक जो माइक्रो फाइनेंस वगैरह में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो लीडिंग बैंक्स है उसकी जो बैलेंस शीट है काफ़ी हेल्दी है। सिर्फ हमें लिक्विडिटी और ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, एक लिक्विडिटी का एक्चुअली बूस्टर डोज तो कुछ दिन पहले भी दिया है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार की जब बैठक होगी तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी लिक्विडिटी फ्रंट पे भी, ताकि बैंक्स को थोड़ा और रिलीफ मिल पाए। बहुत शुक्रिया मिहिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।